नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। ज्ञानेश्वर से आज जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में सामाजिक समीकरण कैसे बैठेगा, किधर किस करवट बैठेगी, पूरा विस्तार से जानेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बिहार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। किस समीकरण पे कैसे कौन सी दल चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए सौरभ जी, जब लोकसभा चुनाव 2024 होगा जी, उसके लिए घेराबंदी तो अभी से तय शुरू है जी, और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने में लगी हैं। जी, चाहे मुद्दा जात हो, चाहे मुद्दा समाज हो, चाहे मुद्दा धर्म हो। वैसे मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय चुनाव जो होता है उसमें चेहरे पर भी वोट होता है। जी, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन होंगे यह देखने की बात होगी। जी, 23 जून को बिहार में संयुक्त विपक्ष की बैठक होनी है। राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है कि ये सभी सचमुच में एक हो जाएंगे, इस पर अब भी प्रश्न चिन्ह है। अभी भी प्रश्न चिन्ह है। है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात आप कर रहे थे जी, या जानना चाहते हैं, देखिए मुझे लगता है कि बिहार में जो वोटिंग का ट्रेंड सेट होता है उसमें 4 फैक्टर बहुत ही अधिक काम करते हैं जी, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है जाति का। देखिए जब भी लोकसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, जब उम्मीदवारों की सूची जारी करती है तो यह जरूर बताती है कि किस जाति के कितने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। लोग हम पर आक्षेप कर देते हैं, आप पर आक्षेप कर देते हैं कि जाति की चर्चा करते हैं, लेकिन जब जाति की चर्चा होती है तो हमें बताना ही होता है। जी, लेकिन देखिए जाति से इतर अब धर्म भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए पहले जाति धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, लेकिन इधर के चुनावों में हम धार्मिक ध्रुवीकरण भी देख रहे हैं, हिंदू बनाम मुसलमान। जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि जय श्री राम बनाम मुसलमान भी एक मुद्दा होगा। और जो बाकी 2 फैक्टर काम करते हैं बिहार के संदर्भ में, देखें 1990 के बाद से जी, कि लालू यादव को हराने के लिए बीजेपी या यूं कहें एनडीए अलायंस को वोट देना है जी, और लालू यादव को जिताने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। ठीक है जी, तो ये 4 फैक्टर काम करते हैं। लेकिन बिहार के लिए यह दुख की बात है कि बिहार की जनता, बिहार के वोटर जी, इन फैक्टर्स में उलझ जाते हैं। वे इस बात को नहीं सोचते हैं कि बिहार के लिए किसने क्या किया। जब लोकसभा चुनाव की बात होगी तो केंद्र ने बिहार के लिए क्या किया, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बिहार की लड़ाई तो बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त लड़ेंगे आप। जी, तो यह मुद्दा गौन हो जाता है। आपके सांसद का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपके सांसद दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, बिहार को क्या सौगात मिला। तो जाति धर्म, लालू यादव को हराना, लालू यादव को जिताना। देखिए यदि हम 2014 के बाद की बात करें, मैं ये नहीं कहता कि किसने क्या किया नहीं जी, किया, जी, लेकिन एक बिहारी होने के नाते जब हम सोचते हैं, लोग जो एक पांत के हैं, एक पंक्ति के हैं, वे कहते हैं बहुत काम हुआ। लेकिन उनसे यदि पूछेंगे काम कौन सा हुआ तो वे काम बताते नहीं हैं, काम नहीं बता पाते। गिना नहीं पाते हैं। जी, देखिए सड़क के निर्माण का काम सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में हो रहा है, जी, पूरी दुनिया में हो रहा है। सड़कों का नेटवर्क स्ट्रांग किया जा रहा है। तो सड़कों के काम को हम उपलब्धि बहुत बड़ी नहीं मान सकते हैं कि ये बिहार के लिए उपलब्धि है। 2014 के पहले आप देखिए, हम चाहे जिनकी निंदा कर लें, जिनकी प्रशंसा कर लें, बिहार के मसले को देखें। जब लालू यादव केंद्र में मंत्री थे तो वे क्या लेकर आए, चाहे लालू यादव बुरा हो चाहे अच्छे हों, लालू यादव लेकर क्या आए। लालू यादव रेल कारखाना लेकर आए मधेपुरा के लिए, लालू यादव रेल कारखाना लेकर आए दरियापुर छपरा के लिए। नीतीश कुमार क्या लेकर आए, एनटीपीसी लेकर आए बाढ़ के लिए, जी, औरंगाबाद के लिए हरनौत में पहिया कारखाना लेकर आए। इसे आप जॉर्ज फर्नांडिस के नाम की उपलब्धि भी मान सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जो गैर बिहारी थे जी, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार में थी, वे क्या लेकर आए, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लेकर आए राजगीर में। जी, रामविलास पासवान क्या लेकर आए, रामविलास पासवान
ईसीआर लेकर आए हाजीपुर में, शत्रुघ्न सिन्हा और सीपी ठाकुर क्या लेकर आए, तो उन्होंने एम्स पटना दिया। तो आप इस बात को सोचिए 2014 के बाद ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि बिहार को मिली जिसके कारण हम कह सके कि बिहार को विशेष सौगात मिली है। कोई नया आईआईटी नहीं बना, आप देख रहे हैं दरभंगा एम्स में लोचा ही लोचा है, ठीक है जी। और आप देख रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट एक बना जी। अब इसकी उपलब्धि आप केंद्र सरकार को दे दें, संजय झा के निजी प्रयासों को दे दें, जो भी आप कह दें, ठीक है, केंद्र ने ही बनवाया लेकिन हाँ प्रयास किया गया, तो यह भी एक काम हुआ है। लेकिन और कोई बड़ी उपलब्धि बिहार के खाते में नहीं दिखती है सौरभ। देखिए, जब सामाजिक ताना बाना और जातीय समीकरण की बात करते हैं तो हम बिहार में देखते हैं कई जातियां जो हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के बंधुआ मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं, जैसे यादव, ठीक है जी। उन्हें वोट करना है आरजेडी को ही। आरजेडी के उम्मीदवार अच्छे हों, आरजेडी के उम्मीदवार बुरे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कुर्मी हों जी, वे वोट करेंगे जेडीयू को ही, चाहे काम हुआ हो ना हुआ हो, वे वोट करेंगे जेडीयू को ही। पहले कुर्मी और कुशवाहा दोनों होते थे जेडीयू को वोट करने वाले, लेकिन अब इसमें दरार है, ठीक है ना। तो और ये दरार 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही दिख रहा है, या यूं कहें कि 2014 में ही दिख गया था जब रालोसपा ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, ठीक है जी। तो अब क्या है, कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की विशेष नजर है। सम्राट चौधरी को इसी कारण बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को करीब लाया गया। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कुशवाहा पर अपना कब्जा चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा को भीतर भीतर यह बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि वे भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं ना, महत्वाकांक्षा तो है ही ना। जेडीयू में गए क्यों थे? जेडीयू में इसलिए गए थे ना कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। अब देखिए, पासवान जाति वह सदैव रामविलास पासवान के साथ रही, आप बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। अब एलजेपी दो हिस्सों में है, लेकिन पासवान चिराग पासवान के साथ हैं, मतलब लोजपा रामविलास के साथ हैं, न कि रालोजपा के साथ है, मतलब पशुपति पारस के रालोजपा के साथ नहीं है। अब इसी तरीके से देखिए कायस्थ जो है वो भी बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं। और देखिए, यदि हम सवर्णों की बात करें, सवर्णों की जब बात करते हैं तो सवर्णों ने टैक्टिकल वोटिंग शुरू की है। देखिए, कुशवाहा भी टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, जहां उनके उम्मीदवार होंगे और जो ज़्यादा प्रभावी होगा वे उम्मीदवार देखते हैं, ठीक है ना, और उनको ही वोट करते हैं, दल नहीं देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से सवर्णों में राजपूत, क्यों राजपूत के सबसे अधिक सांसद हो जाते हैं, 7 सांसद, यादवों की संख्या अधिक लेकिन सांसद राजपूत के अधिक। और देखिए, सवर्णों की बात हम जब करते हैं तो 6 लोकसभा क्षेत्र हैं जो रिजर्व हैं, जिसमें आपको पता है हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गोपालगंज है, गया है, सासाराम है। इन 6 रिजर्व सीटों की हम बात करें तो यहाँ सवर्ण आंख मूंदकर बीजेपी के साथ हो जाते हैं। देखिए, एक बड़ी आबादी वैश्य को भी बीजेपी का बंधुआ मजदूर ही माना जाता रहा है, लेकिन अब वहाँ कुछ कुछ फूट दिखाई पड़ रही है। आपने देखा होगा तारापुर में भले हार हुई आरजेडी की, लेकिन वहाँ उनके उम्मीदवार को वोट मिला था। आपने देखा होगा गोपालगंज में भले हार हुई आरजेडी की, लेकिन वैश्यों ने मत किया था। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर विधानसभा में किस तरीके से विजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। आपने यह भी समझिए इस बात को कि जब से जातीय जनगणना का शोर हुआ, जिसे अभी रोक दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश से, तो वैश्य एक बड़ा समुदाय है और इसमें कई जातियां हैं। तो उन जातियों के भीतर भी बहुत रस्साकसी है, ठीक है ना, कि हमारी संख्या अधिक लेकिन हकमारी वो किए हुए हैं वैसे जिनकी संख्या बहुत कम है। अब देखिए, जब सारी जातियों की चर्चा कर लेते हैं तो भूमिहार की चर्चा तो करनी ही होगी।
तो भूमिहार वोट बैंक पर बीजेपी अपना कब्जा मानती है, लेकिन भूमिहार आप जानते हैं वहाँ उनके साथ हो जाते हैं जहाँ उनके अपने प्रत्याशी होते हैं, या दो दबंग खड़े हो गए तो एक का रास्ता चुन लेते हैं जी। तो ये स्थिति सूरत बनती है। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो देखिए बिहार में जो एजेंडा सेटर हैं और जिसके कारण वोट का ट्रेंड तय होता है, जी। तो इन्हीं फैक्टर से ट्रेंड तय होता है। और ध्यान देने की बात होगी कि जब इन फैक्टर से वोट तय होगा जी। तो विकास का मुद्दा, बिहार की तरक्की का मुद्दा गौन होगा और हम लगातार पिछड़ते चले जाएंगे। जी। केंद्र से हमें विशेष सौगात नहीं मिलनी है। हमारे सांसद दिल्ली पहुंचेंगे, जी। चुप बैठे रहेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, बिहार की बातें नहीं करेंगे। जी। आप दक्षिण के सांसदों को देखिए, आप पश्चिम के सांसदों को देखिए, जब वे दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में होते हैं तो हर सांसद के पास कुछ फाइलें होती हैं जो वे अपने प्रदेश की तरक्की के लिए लेकर घूम रहे होते हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं। बिहार के सांसदों की स्थिति तो ये हो गई है कि वे टिकट भी, रेलवे का टिकट भी कंफर्म नहीं करा पाते हैं और एम्स में किसी का इलाज भी नहीं करा पाते हैं। चलिए, तो अब देखना हम होगा कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बिहार के लोग किस आधार पे वोटिंग करते हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।